वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत रेलेवेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सैलरी के अंदर में। मैंने पिछली क्लास में बताया भी था आपको कि सिर्फ 2 ही 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पूरे सैलरी को कवर करती है, जिसमें एक तो हमारा था अलावेंसेस, दूसरा है परक्विसिट्स। ठीक, जिसमें से आज हम लोग कोशिश करें कि आज हम लोग एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर करने का अलावेंसेस का। ठीक है, सो मैं आप लोग को कुछ समय दे रहा हूँ इस प्रॉपर इस डायग्राम जो भी चार्ट है आप इसको प्रिपेयर कर लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है जिसमें सारे के सारे अलावेंसेस कवर हो रहे हैं। सो आप इसको आराम से नोट कर लेना, या फिर आप वीडियो पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। चलिए, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अलावेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले मामला फंसता है कि अलावेंसेस होता क्या है। ठीक है, तो अलावेंसेस को डिफाइन करने के लिए कहा गया है ऑल मॉनेटरी पेमेंट्स, ऑल मॉनेटरी पेमेंट्स, ऑल मॉनेटरी पेमेंट्स। ओके, सारे के सारे मॉनेटरी पेमेंट्स मेड बाय एन एम्प्लॉयर, मेड बाय एन एम्प्लॉयर, ठीक, अदर देन सैलरी, अदर देन सैलरी is termed as allowances. They are predetermined, they are predetermined and are given regularly, regularly. ठीक है, in connection with the services rendered। बस ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो। अलावेंसेस होता क्या है? अलावेंसेस के लिए बोला है ऑल मॉनेटरी पेमेंट, ऑल मॉनेटरी, यानी कि अलावेंसेस अगर है तो मॉनेटरी होना अनिवार्य है, एकदम बिल्कुल, जिसको बोलते 100% होना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, ऑल मॉनेटरी पेमेंट्स। ठीक है, तो पैसा होना जरूरी है। ठीक है, मेड बाय एन एम्प्लॉयर, किसके द्वारा किया गया है? एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया गया है। अच्छा, अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा, प्री डिटरमाइंड एंड आर गिवन रेगुलरली, यानी कि भैया ये पहले से डिसाइडेड होगा, प्री डिटरमाइंड कि हम आपको ये अलावेंस देंगे, ये अलावेंस देंगे, ये अलावेंस देंगे, एंड आर गिवन रेगुलरली, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार देंगे, हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, किस लिए देंगे? फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉय सर्विस रेंडर करेगा उसके बदले में। खत्म। यानी कि कोई भी मॉनेटरी पेमेंट हम लोग देते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉय को देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो अपनी जो सर्विसेज रेंडर करता है उसके बदले में, ये सैलरी के अलावा होता है। ठीक, और ये प्री डिटरमाइंड होता है और रेगुलरली पेड किया जाता है। खत्म। तो ये होता है आपका अलावेंसेस। अब अलावेंसेस को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है 3 डिपार्टमेंट्स में। एक है आपका फुल्ली टैक्सेबल, एक है आपका पार्टली टैक्सेबल, और एक है आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट। यानी कि सिर्फ 3 हिस्सों में हम लोगों ने कैटेगराइज किया है, क्लासिफाई किया है। एक है आपका फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस, दूसरा है आपका पार्टली टैक्सेबल, और एक है आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल में देखो ये अलावेंसेस आता है। ठीक है, फटाफट हमको अलावेंसेस खत्म करते हैं। कौन कौन सा अलावेंसेस आता है? पहला बोला है डियरनेस अलावेंस या डियरनेस पे, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग कहते हैं महंगाई भत्ता। ठीक है, मेडिकल अलावेंस हम आपको महीने को बोलते हैं कि साहब अगर
ये लो 10,000 रुपया और अपना दवाई करवा लेना या मेडिकल जो भी होगा करवा लेना, और हर महीने देते हैं। अब तुम चाहे बीमार हो या ना हो, हर महीने हम तुमको 10,000 5,000 रुपया किसका देते हैं? मेडिकल का, कि तुम अपना और अपनी बीवी बच्चों का मेडिकल करा लेना। ठीक है, तो मेडिकल का खर्चा हम बियर करते तो वो क्या होगा? मेडिकल अलाउंस। सीटी, अच्छा इसके लिए अलाउंस के लिए याद रखना कि ये हर महीने देंगे, जरूरी नहीं है कि जब तुम बीमार होगे तभी देंगे। ठीक, हमने तुमको 10,000 की बेसिक सैलरी दिया प्लस मैंने 1,000 मेडिकल अलाउंस दे दिया। अब तुम बीमार हो या ना हो, तुम पूरा पैसा बचा लो, हमसे मतलब नहीं है। ये 1,000 मैंने तुमको पैसा दे दिया कि जाओ मेडिकल का खर्चा के लिए। ठीक, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस कभी कभी क्या होता है, कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब दिल्ली, मुंबई, मद्रास, सॉरी चेन्नई जिसको बोलते हैं, कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, इंदौर हो गया, कुछ ऐसे महंगे शहर होते हैं जहां पे जो लिविंग इंडेक्स होता है वो हाई होता है। ठीक, तो वहां पे आप हम आपको कंपनसेट करने के लिए उस महंगाई के लिए हम आपको देते हैं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, कि भैया आप महंगे शहर में रह रहे हो तो हर चीज महंगी होगी, तो जो तुमको सैलरी मिलती है उसके अलावा भी हम तुमको एडिशन कुछ दे रहे हैं ताकि तुम वहां का खर्चा बियर कर सको। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बनारस में हूं और कोई व्यक्ति बेंगलोर में है तो हो सकता है कि उसकी सैलरी थोड़ी सी मेरे से ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि उसको मिलता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ठीक है, ओवर टाइम अलाउंस नाम से ही क्लियर है, अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको ओवर टाइम अलाउंस मिलता है। सर्वेंट अलाउंस, ध्यान से बात सुनना, सर्वेंट अलाउंस का मतलब होता है कि हर महीने हम आपको पैसा देते हैं सर्वेंट रखने का। अब आपके ऊपर आप रखो या ना रखो, रखोगे तो उसको दे देना, नहीं रखोगे तो आपका पैसा बच गया। हमने आपको अपनी तरफ से एक सर्वेंट अलाउंस दे दिया। प्रॉक्टर अलाउंस, कई जैसे अपने BHU में भी प्रॉक्टोरियल बोर्ड होते हैं या प्रॉक्टर्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज में प्रॉक्टर्स होते हैं, कॉलेजेस में भी हर कई जगह प्रॉक्टर्स होते हैं। तो जो प्रॉक्टर्स होते हैं उनको भी हम कुछ तरह का क्या देते हैं? अलाउंस देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्टर्स अलाउंस। वार्डन अलाउंस, हॉस्टल में अगर कोई रहता है तो उनको वार्डन अलाउंस मिलता है जो एम्प्लॉय होता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं कि साहब तुम ये चीज प्रैक्टिस मत करना। जैसे कभी कभी कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं और वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ठीक, तो हम कहते हैं कि नहीं, अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करो सिर्फ, या अभी अगर तुम ट्रेनिंग में हो तो सिर्फ ट्रेनिंग करो, अभी जाके कहीं प्रैक्टिस मत करो। या हम किसी को रोकते हैं कि तुम ये प्रैक्टिस अभी फिलहाल में मत करो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हम आपको क्या देते हैं? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, कि आप अपने जो आपको प्रोफेशन है आपको उसको अभी आप प्रैक्टिस इस तरीके से ना करो, तो उसको रोकने के लिए अगर हम किसी तरह का अलाउंस देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एक एम्प्लॉय है, वो प्रैक्टिस करता है, मतलब अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस करता है, तो मैंने कहा कि यार तुम इसमें टाइम नहीं दे पा रहे हो, तुम वही भी ज़्यादा बिजी हो, एक काम करो वो काम छोड़ दो, ठीक, और जो भी तुमको पैसा चाहिए वो हम तुमको दे दे रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम उसको क्या देते हैं? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। लंच या टिफिन अलाउंस होता है, ठीक, कि भाई बेचारा बाहर रहता है, आता है ऑफिस में काम करने, सुबह खा नहीं पाता है, शादी वादी हुई नहीं है, कुछ खाना वाना मिल नहीं पाता उसको, तो उसको हमने क्या दे दिया? टिफिन अलाउंस, कि ये लो पैसा और टिफिन या लंच कर लेना। डेप्यूटेशन अलाउंस, कभी कभी हम काम के सिरे से हम किसी आदमी को बाहर भेज देते हैं, डेप्यूट करते हैं कुछ समय के लिए बाहर, तो जब वो बाहर रह रहा है तो उसको हम एक तरह से कहते हैं लालच देने के लिए, भैया लालच देंगे तभी तो बाहर जाके काम करेगा अच्छे से, तो हम उसको लालच देने के लिए कहे कि हम तुमको कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि तुम वहां पे जाकर के काम कर सको। ठीक, तो डेप्यूटेशन अलाउंस का मतलब कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए अगर बाहर वर्क करने जा रहा है उसको अगर हम किसी तरह का अलाउंस देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्यूटेशन अलाउंसेस। डॉग या पेट अलाउंस, किसी किसी को इंसान से ज्यादा जानवर प्रिय होता है, ठीक, किसी किसी को क्या होता है? इंसान से ज्यादा जानवर प्रिय होता है। वो बोलता है कि सर मेरे घर में कोई नहीं है मेरे कुत्ते को देखने के लिए, मेरा कुत्ता मेरे जान से प्यारा है, ठीक, और कोई इंसान मेरे यहाँ है नहीं जो उस कुत्ते को संभाल सके मेरे अलावा। हम ऑफिस उसको लेकर के आ नहीं सकते हैं क्योंकि ऑफिस लेकर के आएंगे तो तबाह हो जाएगा आपको ऑफिस। तो उस कुत्ते की देखरेख के लिए, उस डॉग के देखरेख के लिए, उस पेट एनिमल की देखरेख के लिए अगर किसी तरह का अलाउंस दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डॉग अलाउंस या फिर पेट अलाउंस। नाइट अलाउंस, नाइट अलाउंस का मतलब होता है
कभी कभी आप लोग गाड़ी वाड़ी बुक करते होगे तो देखते होगे कि कहता है भैया नाइट चार्ज में ना एक्स्ट्रा लगेगा 200-300 रुपए, 500 रुपए, ठीक। तो नाइट चार्ज का मतलब होता है कि रात में अगर वो काम कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। उसी तरीके से कोई इंप्लॉय अगर नाइट में शिफ्ट करता है, नाइट शिफ्ट करता है, तो उसको हम नॉर्मल सैलरी से थोड़ा अधिक देते हैं ताकि वो व्यक्ति नाइट में शिफ्ट कर सके। अदरवाइज सब लोग डे ही शिफ्ट करना चाहेगा, नाइट शिफ्ट कोई करना नहीं चाहेगा। इसीलिए हम थोड़ा अलावेंसेस देते हैं कि साहब तुम रात में भी काम कर सको, इसलिए मेरी तरफ से नाइट अलावेंस ले लो। रूरल अलावेंस, रूरल का मतलब हो गया गांव में। अगर कोई व्यक्ति गांव में काम करने जा रहा है तो वो कहता है कि भैया गांव में बताइए रोड सही नहीं है, कुछ नहीं है, हमको शहर से गांव में काम करने जाना पड़ता है, पैसा खर्चा होता है, तो उसको हम रूरल अलावेंस देते हैं ताकि वो उस रूरल एरिया में काम करे, ठीक। तो अलावेंसेस बेसिकली क्या होता है, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देना सैलरी के एडिशन में प्री डिटरमाइंड होता है और इसलिए देते हैं ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। एक तरह से कह सकते हैं इसको कि ये सारे लोभ लुभावने वादे हैं, वादे नहीं, लोभ लुभावने कह सकते हो हम, कुछ उसको दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं जिससे कि वो वर्क कर सके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जितने भी अलावेंसेस हैं और जितने भी अदर अलावेंसेस आएंगे वो सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। यानी कि अगर मैंने आपको 1000 का मेडिकल अलावेंस दिया तो 1000 टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने 10,000 का आपको सीसीए यानी कि सिटी कंपल्सरी अलावेंस दिया तो 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक, यानी कि सैलरी में ऐड हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत? ये सारे के सारे होते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलावेंसेस, ठीक है सर। नेक्स्ट दूसरा है तुम्हारा पार्टली टैक्सेबल। क्या है? पार्टली टैक्सेबल। एक काम करते हैं, पार्टली टैक्सेबल अभी छोड़ देते हैं, हम लोग फुल्ली एग्जाम पढ़ लेते हैं, ठीक है सर। ये फुल्ली एग्जाम क्या होता है? वैसे अलावेंसेस जो पूरी तरह से माफ है, ऐसे अलावेंसेस जो पूरी तरह से माफ है, यानी कि अगर आपको अलावेंसेस मिलता भी है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सर कौन कौन से अलावेंसेस हैं? पहला बोला गया कार अलावेंस, ठीक। अगर मैं आपको कार अलावेंस देता हूं तो क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। फॉरेन अलावेंस, फॉरेन में आप काम कर रहे हैं तो फॉरेन के लिए अगर हम कोई अलावेंस देते हैं तो फॉरेन अलावेंस माफ होता है। सैंक्चुअरी अलावेंस जो होता है वो लिख लीजिए जज को दिया जाता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं भाई, ये लोग बड़े आदमी होते हैं, ठीक। ये लोग बड़े आदमी का मतलब ये लोग माननीय लोग होते हैं, ठीक। माननीय का मतलब रिस्पेक्टफुल लोग होते हैं। सोचो जो व्यक्ति जज है, जो न्याय दे रहा है, अगर हम उसी से बोले कि टैक्स दो तो अच्छा लगेगा? नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि सैंक्चुअरी अलावेंस यानी कि जज को अगर किसी भी तरह का अलावेंस दिया जाता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। अलावेंसेस फ्रॉम यूएनओ, यूएनओ से अगर किसी तरह का अलावेंस मिला है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति यूएनओ में काम करता हो तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से उसको किसी तरह का अलावेंस मिला है तो भी अलावेंस क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। अलावेंसेस फ्रॉम सार्क, सेम, सार्क से अगर आपको अलावेंसेस मिला हो। अलावेंसेस टू फॉरेन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन को हमने किसी तरह का अलावेंस दिया है, या अलावेंस टू यूपीएससी चेयरमैन, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर कोई चेयरमैन है, इवन रिटायर्ड अगर चेयरमैन है तो उनको भी किसी तरह का जो भी अलावेंस मिलेगा उस पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। खत्म कहानी, कोई दिक्कत? इधर हम लोगों ने पढ़ लिया फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस और इधर हम लोगों ने पढ़ लिया पार्टली टैक्सेबल अलावेंसेस, ठीक है। इसको सिर्फ समझना है और समझने के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक। अगर इसमें से कोई भी नाम दे दिया उसको ऐड ऑन कर देना, इसमें से कोई भी नाम दे दिया उसको एग्जेम्प्ट कर देना। एग्जेम्प्ट का मतलब कि उसको सैलरी में ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है सर। पार्टी टैक्सेबल मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। इसमें तो कुछ दिमाग नहीं, फुल्ली टैक्सेबल, इसमें कुछ दिमाग नहीं, फुल्ली एग्जेम्प्ट। दिमाग लगाना है हमें किसमें? पार्टी टैक्सेबल में। सर दिमाग लगाना है, ऐसा क्या खतरनाक दिमाग लगाना है हम लोगों को? मैंने कहा ठीक है, आओ देखते हैं। पार्टली टैक्सेबल में सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो ये 6 अलावेंस तो रट लो,
कैसे रटेंगे? इसका मैंने एक शॉर्टकट लिखा है हेड कट। हेड कट मैंने अपना कट करवाया, यानी कि बाल कटवाया, खुद को नहीं कट किया, बाल कट कटवाया, ठीक, बाल कट करवाया। हेड कट कैसे होगा? H फॉर हेल्पर, A फॉर एकेडमिक, D फॉर डेली, C फॉर कन्वेयंस, U फॉर यूनिफॉर्म और T फॉर ट्रेवलिंग। ठीक है, तो हेड कट हमारा ये हो गया। अब आओ एक एक करके देखते हैं कि ये हेड कट है क्या। सबसे पहले है ट्रैवलिंग अलाउंस। अच्छा पहले ये सुनो, अप टू एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट वर्ड है। पार्टली टैक्सेबल को दो भागों में बाइफरकेट किया गया है। पार्टली टैक्सेबल को दो भागों में बाइफरकेट किया गया है। सर किसमें किसमें किया गया है? सर पहला है आपका अप टू एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या है? अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। सर अप टू एक्सपेंडिचर का मतलब, अप टू एक्सपेंडिचर का मतलब जितना खर्चा कर दोगे उतना माफ हो जाएगा। फिर सुन लो, जितना खर्चा कर दोगे उतना माफ हो जाएगा, जितना खर्चा बचा लोगे उतने पे टैक्स लग जाएगा। सर एग्जाम्पल, मैंने कहा ठीक है। पहला अलावेंस की हम बात करते हैं, ट्रैवलिंग अलावेंस। मान लेते हैं कि मैंने आपको ट्रैवलिंग अलावेंस दिया, मैंने आपको ट्रैवलिंग अलावेंस दिया 10,000 का और आपने एक्सपेंडिचर किया सिर्फ 8,000 का। 10,000 मैंने दिया था ट्रैवलिंग अलावेंस, आपने 8,000 रुपया खर्चा किया, यानी कि 2,000 रुपया बचा लिया। 2,000 यानी कि 2,000 रुपीज आपने क्या कर लिया? बचा लिया। जो बचा लिया उस पर टैक्स दे दो, वही आपका अलावेंस है। 10,000 दिए, 8,000 रुपया तो यूज कर लिए, उसमें जो बचा लिए उसी पे क्या देना होगा? टैक्स, यानी कि उसी को हम अलावेंस मान लेंगे टैक्सेबल। कितना आसान है। यानी कि सर इस हेडकट में बाल कटवाते समय जितना खर्चा कर दिए उतना माफ हो गया, जितना बचा लिए उतना टैक्सेबल। यानी कि ट्रैवलिंग, डेली कन्वेयंस, हेल्पर, एकेडमिक, यूनिफॉर्म में जितना पैसा मुझे मिला उसमें से जितना मैंने खर्चा कर दिया उसको माइनस कर देंगे, जितना बच गया उस पर टैक्स लग जाएगा। खत्म। अब सर इसको समझा दिए क्या होता है। मैंने कहा ठीक है। ट्रैवलिंग अलावेंस का मतलब ये होता है, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग अलावेंस में एक चीज हम लोग को नोटिस करनी है। एक सेकेंड, ट्रैवलिंग अलावेंस में, हाँ जी, तो ट्रैवलिंग अलावेंस है आपका, ओके सुनो, एक जगह से हम दूसरी जगह अगर मूव करते हैं, मैं काम करता था सर, मैं काम करता था जयपुर में, मेरा ट्रांसफर हो गया और मैं अब आ गया हूं अमृतसर में। मैं पहले काम करता था जयपुर में, अब मैं काम करने आ गया हूं अमृतसर में, मेरा ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर होता है ना, तो क्या होता है कि मैं अपने घर को खाली करता हूं और अपना सामान कहां शिफ्ट करता हूं? अमृतसर में। तो मेरा एम्प्लॉयर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा दुख हम समझ सकते हैं, एक तो तुम ट्रांसफर हो रहे हो, तुमको दुख हो रहा है, ऊपर से अगर तुम अपना सारा सामान लेकर के यहां लेके जाओगे तो पैसा खर्चा होगा ना। हमने बोला हाँ सर होगा पैसा खर्चा, क्यों नहीं होगा। तो उसने बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा खर्चा जो होने वाला है वो हमसे ले लो। यानी कि मेरा सामान यहां से ट्रांसफर होकर के पैकर्स एंड मूवर्स जो होते हैं, जो पैक करके मूव करते हैं, पैकर्स एंड मूवर्स को मैंने बुलाया, उसने ट्रॉली पे ये पूरा सामान लाद दिया और लादने के बाद से ये सामान यहां से यहां जा रहा है। तो जितना खर्चा होता है उसके बदले मुझे क्या मिलता है? ट्रैवलिंग अलावेंस। अच्छा, ट्रैवलिंग अलावेंस मुझे मिल गया 20,000, लेकिन मेरा खर्चा हुआ 18,000। ओके, यानी कि 2,000 मैंने बचा लिया, जो बचा लिया उस पर टैक्स लग जाएगा।
सर अगर मान लीजिए 20,000 मिला और मेरा खर्चा हो गया 22,000, ओ माय गॉड, 2,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, बचा कुछ नहीं बल्कि 2,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो उस केस में ये पूरा का पूरा अलाउंस एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि माफ हो जाएगा। यानी कि माफ कितना होगा? 20,000। आ रही बात समझ में? सर एक बार और, ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब होता है एक प्लेस से छोड़ करके दूसरे प्लेस ऑफ बिजनेस पे अगर हम जाते हैं, सॉरी प्लेस पे जाते हैं वर्क करने के लिए, तो उस केस में जितना भी ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, अब चाहे सामान को ले जाने का हो या मेरे खुद के जाने का हो, याद रखना, सामान के जाने का हो या मेरे खुद के जाने का जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या ट्रैवलिंग अलाउंस। अब अगर कंपनी ने मुझे दे दिया 20,000, खर्चा हुआ मेरा 18,000, तो 2,000 जो बचा लिया उस पे लग जाएगा टैक्स। अगर मैंने कंपनी ने दिया 20,000 और मेरा खर्चा हो गया 22,000, इसका मतलब कि पूरा का पूरा 20,000 हो जाएगा माफ। ठीक, ओके सर। दूसरा है आपका डेली अलाउंस। अब मैं जब वहां रहूंगा तो मेरा डेली का कुछ ना कुछ खर्चा होगा भाई, छोटे मोटे खर्चे हैं, साबुन तेल सरफ जो भी होता है, ठीक, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी के सामान चाहिए। तो जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको बियर करने के लिए मेरी कंपनी मुझे कहती है कि लो दैनिक भत्ता, इसको क्या बोलते हैं? दैनिक भत्ता, डेली अलाउंसेस। तो जो दैनिक भत्ता या हमको डेली अलाउंस मिलता है हर दिन को बियर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? डेली अलाउंस। अब इसमें भी वही है, जो बचा लिया उस पर क्या लग जाएगा? टैक्स। 20,000 मिला, 18,000 खर्चा किए, 2,000 बचा लिए, टैक्स। 20,000 मिला, 22,000 खर्चा हो गया, 2,000 रुपया जो हमारा एक्स्ट्रा की है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, पूरा 20,000 क्या हो जाएगा? माफ। ठीक। तीसरा है आपका कन्वेंस अलाउंस। ऑफिस के काम से कभी कभी मुझे बाहर जाना होता है, तो बाहर जाने के लिए हम ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, किसी ना किसी चीज से जाएंगे, तो उसको कन्वेंस, यानी कि ऑफिस के काम से अगर बाहर जाते हैं उसके बदले में अगर हमारा कोई खर्चा होता है तो उसके बदले में मुझे मिलता है कन्वेंस अलाउंस। इसमें भी वही होता है, जो आप बचा लिए वो आपका टैक्सेबल। हेल्पर अलाउंस, मुझे हेल्पर की जरूरत थी, मैंने कहा सर मेरे से अकेले काम नहीं हो पाएगा, मुझे हेल्पर दो। कंपनी ने बोला ठीक है तुम हेल्पर अपना अरेंज कर लो। मैंने एक हेल्पर लेकर के आया, कंपनी ने मुझे दिया 20,000, मैंने उसको 18,000 में पटा लिया कि चल 18,000 में काम करो, तो जो 2,000 रुपया बचा लिया उस पर क्या लग जाएगा? टैक्स। कितना आसान है। एकेडमिक अलाउंस, पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता है कभी कभी एकेडमिक कि भाई तुमको एम्प्लॉय हो, तुमको MBA करना है, चलो हम तुमको MBA करवाते हैं, ठीक। तो कंपनी कभी कभी हायर या प्रोफेशनल डिग्री एक्वायर करने के लिए कंपनी पैसा देती है कि आप जाओ और फॉरेन में पढ़ाई करो, जाओ अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करो और उसका खर्चा मैं बियर करता हूं। यानी कि मैं एम्प्लॉय हूं और वो एम्प्लॉयर है, मेरी पढ़ाई मेरी शिक्षा दीक्षा के लिए अगर मेरा एम्प्लॉयर कोई भी पैसा देता है कि मैं हायर एजुकेशन करूं, तो जितना भी अलाउंस मिलता है उसको हम लोग कहते हैं एकेडमिक अलाउंस, और वो भी पूरी तरह से जितना बचा लिया उतना टैक्सेबल, जितना आपने एक्सपेंड कर दिया उतना माफ। 4 लाख रुपया दिया, 3 लाख रुपया खर्चा हुआ, 1 लाख रुपया बचा लिया, 1 लाख पे क्या लग जाएगा? टैक्स। यूनिफॉर्म अलाउंस, कुछ ऐसे सर्विसेज होती हैं जहां पर कि आपको यूनिफॉर्म मेंटेन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्मी में हैं, अगर आप नेवी में हैं, अगर आप एयरफोर्स में हैं, आप पायलट हो, तो इस केस में आपको यूनिफॉर्म बहुत मैटर करता है। तो यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए जो भी आपको अलाउंस मिलता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म अलाउंसेस, और वो भी पूरी तरह से जितना बचा लिए उतना टैक्स माफ, सॉरी जितना बचा लिए उतना टैक्सेबल, और जितना खर्चा कर दिया उतना माफ। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? हेड कट, H फॉर हेल्पर, A फॉर एकेडमिक, D फॉर डेली, C फॉर कन्वेंस, U फॉर यूनिफॉर्म और T फॉर ट्रैवलिंग। हेड कट, खत्म। ठीक, यानी कि इस वाले पार्ट का मतलब होता है जितना एक्सपेंडिचर कर दिए उतना माफ, जितना एक्सपेंडिचर बचा लिए उतना, जितना अलाउंस बचा लिए उतना टैक्सेबल। ठीक है सर।